क्या? अरे इसको हटाओ, म्यूट है नहीं ये। हेलो। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कनेक्ट लोग हो गए हैं रोहित? अच्छा, स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे एसीडब्ल्यू और एमसीडब्ल्यू पंप के बारे में। ठीक है, तो हम जानते हैं एसीडब्ल्यूपी ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप और सीडब्ल्यूपी सर्कुलेटिंग वाटर पंप। बराबर, तो इसमें आ रहा है कूलिंग वाटर का नाम आ रहा है, तो इसमें क्या कोई बताएगा कूलिंग वाटर क्या होता है? नहीं, क्या मतलब? बराबर, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। तो हम जानते हैं कि व्हाई डू वी यूज कूलिंग वाटर या व्हाट इज कूलिंग वाटर। तो कूलिंग वाटर इज द वाटर रिमूविंग हीट फ्रॉम ए मशीन और अ सिस्टम। कूलिंग वाटर में भी रिसाइकल थ्रू अ रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, मतलब कि हम अपने सिस्टम से जो हीट को डिसिपेट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं मीडियम, वो कूलिंग वाटर है। तो इसके लिए हम कूलिंग वाटर का यूज करते हैं। बढ़ाते जाओ। प्रिंसिपल अब देख लेते हैं कि इसका क्या क्या यूज है, कैसे यूज है। कि इट इज यूज फॉर कूल, अब ये एसीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं कि इट इज यूज फॉर कूलिंग of control and lubrication of oil of turbine in the oil cooler and which one type of heat exchanger। ये ऑयल कूलर में अपने हीट एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। फिर इसका यूज करते हैं एसीडब्ल्यू वाटर सप्लाइज टू कोल्ड वाटर टू ऑल ऑक्सिलरीज इक्विपमेंट एंड हीट एक्सचेंजर। इट इज यूज टू कूल डाउन द टेम्परेचर ऑफ वेरियस ऑक्सिलरीज लाइक बेरिंग कूलिंग फॉर बीएफपी में देते हैं। फिर आपका लीव ऑयल कूलिंग में देते हैं एंड आल्सो यूज्ड फॉर कूलिंग ऑफ एयर, यूज्ड इन कूलिंग फॉर जनरेटर वाइंडिंग्स के लिए जो एयर कूल करते हैं उसके लिए भी जाता है हमारा कूलिंग में एसीडब्ल्यू का पानी जाता है। फिर आ जाते हैं एमसीडब्ल्यू के पानी के लिए कि एमसीडब्ल्यू पंप कहाँ कहाँ सप्लाई है। तो मेन कूलिंग वाटर पंप और सीसीडब्ल्यू, कई जगह इसको एमसीडब्ल्यू बोलते हैं, यहाँ पे सीसीडब्ल्यू बोलते हैं। बराबर। तो यूज फॉर फेज चेंज ऑफ स्टीम ऑफ वाटर इन कंडेंसर। तो जो कंडेंसर में हमारी स्टीम आती है लास्ट स्टेज की, उसकी जो लेटेंट हीट होती है उसको ये रिड्यूस कर, मतलब कि निकालता है। तो इट टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम कंडेंसेशन फ्रॉम कंडेंसर। अब एसीडब्ल्यूपी के स्पेसिफिकेशन जानेंगे कि जो हमारे यहाँ पंप लगा हुआ है WPIL लिमिटेड का लगा हुआ है। मेक है, फ्लो उसका 4000 मीटर क्यूब का है। हेड उसका 23 मीटर है। स्पीड उसका 742 RPM है। पावर उसका 350 किलोवाट है। मोटर है हमारी ABB की। और करंट उसका 40 एम्पियर नॉर्मल रहता है और वोल्टेज 700 वोल्टेज है उसका। अब ये CWP की स्टार्ट फ्रॉम इसी के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए नॉर्मल है कि 4 वे लेवल 60% होना चाहिए। डिस्चार्ज वाल्व उसका बंद होना चाहिए चालू करने के लिए, अगर ये बात करें तो। ठीक है। उसके बाद TT राइजर वाल्व भी ओपन होने चाहिए। सक्शन वाल्व भी ओपन होना चाहिए पंप का। और फॉर प्राइमिंग के लिए उसका जो पंप में जो एयर वेंट दिया होता है उसको ओपन रखते हैं फील्ड ऑपरेटर के द्वारा बोल के। फिर ARV आइसोलेशन भी ओपन होना चाहिए। उसके बाद कंडेंसर वेंट इन, ये स्टार्टिंग चार्जिंग का है कि जब कंडेंसर में अगर हमारा एकदम स्टार्ट से चालू कर रहे हैं तो कंडेंसर से एंड टू एंडिंग कर लेते हैं कि पानी हमारा बराबर आ जाए पूरा। उसके बाद हर जगह से E&I हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, फील्ड ऑपरेटर से सबसे क्लियरेंस लेके पंप चालू करते हैं। फिर मॉनिटर करंट ऑपरेटर के द्वारा, फिर ये इलेक्ट्रिकल से पूछ के करंट उसका देख लेते हैं। एंड डिस्चार्ज MOB आल्सो मॉनिटर प्रेशर विच शुड बी ग्रेटर देन 1.5 kg, उसका प्रेशर 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। और उसके फील्ड ऑपरेशन, हाँ हाँ। उसके बाद चाल पंप चालू होने के बाद में हम फील्ड ऑपरेटर से वाइब्रेशन हुआ या टेम्परेचर हुआ या कोई साउंड हुआ उसको चेक करवा लेते हैं। बराबर। और यही सेम प्रोसीजर आपका पंप चेंज ओवर के टाइम में भी करते हैं।
तो पंप चेंज ओवर के टाइम में हम क्या कंडेंसर का जो वेंट हुआ ये सब वो तो लाइन चार्ज रहती है ऑलरेडी, तो उसको बस पंप चेंज ओवर के लिए कि अपना सक्शन वाल ओपन करवा दिए, डिस्चार्ज बंद रहेगा, वेंट ओपन रहेंगे, पंप चालू कर लेंगे, वेंटिंग हो गई, फिर उसका डिस्चार्ज धीरे धीरे प्रेशर अपना करंट नॉर्मल होने के बाद में वो करने के बाद डिस्चार्ज वाल धीरे धीरे ओपन कर लेते हैं। आगे करो। ट्रिपिंग इंटरलॉक देखते हैं इसका कि हाई हाई एम्पियर पे 41 एम्पियर 90 सेकंड तक चल जाएगा, 1.5 सेकंड मतलब ना 1 पॉइंट, ठीक है 90 सेकंड तक चल जाएगा 41 एम्पियर पे, तो पंप ट्रिप हो जाएगा। मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर का दिया हुआ अलार्म 105 डिग्री पर, और हाई हाई मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप दिया हुआ है 120 पे ट्रिप हो जाएगा। मोटर बैरिंग का टेम्परेचर जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, और 4 वे लेवल 30% से कम हुआ तो फिर ट्रिप हो जाएगा। अब ACW के बारे में जानेंगे। एक तरीके से इसको हर्ट बोल सकते हैं, खून है समझ लीजिए दौड़ा रहा था पावर प्लांट में। तो मेक अपना WPIL है, फ्लो अपना 1000 मीटर क्यूब का है, हेड 45 मीटर, स्पीड 1485 RPM, पावर 180 किलोवाट की एसी मोटर है, ABB की मोटर है, और करंट इसका रहता है 300 एम्पियर, वोल्टेज 415 वोल्टेज है इसका। अब देखते हैं कि ACW का सप्लाई हम कहाँ देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पानी जाता है अपने टरबाइन अल्टरनेटर की कूलिंग में, टू जनरेटर में, फिर ये कंप्रेसर में जाता है, और फिर BFP में जाता है बैरिंग कूलिंग के लिए, फिर स्ट्रिपर कूलर में जाता है, फिर ऑयल कूलर में जाता है, उसके स्वाश पैनल में जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब इसका स्टार्ट परमिशन देख लेते हैं। इसके लिए भी 4 वे लेवल आपका 60% से हेल्दी होना चाहिए, 60% से एवं होना चाहिए। डिस्चार्ज इसको पंप चालू करने के लिए डिस्चार्ज वाल इसका सेम प्रोसीजर जो CWP में करते हैं वैसे इसका भी लेते हैं। तो डिस्चार्ज वाल बंद रहेगा, इसका CT राइजर आपका ओपन रहेगा, सक्शन वाल पंप के चालू करते समय खुले होने चाहिए, और वेंट भी ओपन होने चाहिए जिससे हमारा एयर रिलीज हो जाए। फिर प्राइमिंग पंप के लिए एयर वेंट खोल के मतलब कि फील्ड ऑपरेटर से ऐसे है। उसके बाद ARV आइसोलेशन शुड भी ओपन एवी होना चाहिए। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सबसे क्लियर करके अपना पंप चालू कीजिए आप। सब प्रेशर उसका उसका प्रेशर हमेशा 2.5 kg से ऊपर आता है, 2.5 kg से ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन 2.5 kg। और उसके बाद पंप चालू हो जाए, फिर अपने ऑपरेटर से साउंड और वाइब्रेशन चेक करवा लीजिए, सब चीज नॉर्मल रह रहा है बस ठीक है। ट्रिपिंग इंटरलॉक के बारे में जानेंगे। इसके इस ओवरलोड ट्रिपिंग दिया हुआ है इसमें 302 एम्पियर 120 सेकंड के लिए, 120 सेकंड 302 एम्पियर पे चल जाएगा तो पंप ट्रिप हो जाएगा। डिस्चार्ज प्रेशर अगर इसका 2.5 kg से बिलो आता है तो तुरंत जो स्टैंड बाई में जो पंप रहेगा वो चालू हो जाएगा अगर ऑटो में पंप है तो। और 4 वे लेवल शुड भी ग्रेटर देन 30%, अगर ट्रिपिंग सॉरी अगर 30% से कम आएगा तो फिर ट्रिप हो जाएगा पंप। क्या हुआ, कोई क्वेश्चन? एक पेज और है, देखो क्या है। नहीं, किसी को कोई डाउट? क्या नहीं, बस पुश बटन जिसको बोलते हैं, जो इमरजेंसी पुश बटन लगा होता है फील्ड में। हाँ हाँ, फ्लो से इवेपोरेशन लॉस के क्या मतलब? यदि इवेपोरेशन लॉस होता क्या, पहले ये बताओ। हाँ हाँ, ये तो हम अपने कंडेंसर पे उस पर डिजाइन करते हैं ना, फ्लो हमारा कितना रहना चाहिए। अब जैसे मान लो तुम्हारा एक कंडेंसर जो डिजाइन है, 2 कंडेंसर थोड़ी चला सकते हैं उतने पानी पे। डाउट पूछ लो। वो तो हीट पे डिपेंड करेगा ना कि कितना हमारी हीट ले जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा ना कि इवेपोरेशन लॉस हमारा कितना होगा। हाँ? तो इसके बारे में पढ़ के बताऊंगा, फिर मुझे जानकारी नहीं है। पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसके इसे बारे में पंप का वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह नहीं लिया था क्या? पंप क्या सर? हाउ पंप डेवलप प्रेशर और हाउ पंप वर्किंग प्रेशर वर्किंग प्रिंसिपल, पंप कैसे काम कर रहा है, पंप कैसे थोड़ा इनसाइड द पंप मैंने क्या थोड़ा सा उसके पार्ट्स ये सब इंक्लूड करना था ना इसमें। ठीक है सर, बता माय देता पॉइंट हूँ। ऑफ व्यू। पंप के मेन जो एक पार्ट काम होते करो हैं। ना,
जी वो सर। भी अपना ये बना रहे हैं PPT वगैरह। एक बार पहले हाँ कंटेंट दे देंगे। कंटेंट हम उसको कर हाँ, रहे हैं, ठीक जो है। सीरियल लोग हैं उसको रिव्यू हाँ, कर हाँ, लेंगे चल। देने के पहले, है ना? तो चलो। उसको फिर उसको उसने अपने हिसाब से बेचारे ने बना लिया। हाँ गुड नहीं ये तो सही है बहुत बढ़िया। नहीं वो फिर सेंट्रिफिकल पंप का अलग बनाना पड़ेगा, हाँ हाँ ये सेंट्रल पंप ये भी सारे यही तो सेंट्रल पंप है सेंट्रल ना? पंप है। एक अलग से बनाना हाँ, पड़ेगा। बना ले तो अपन उसको इनपुट देके भाई तुझे ऐसा ऐसा बनाना हाँ है ना? ओके रजत सर वो जो हेलो। कंटेंट मिला था उसके हिसाब से बनाया हूँ, बाकी मैकेनिकल चीजें नहीं थी इसमें, तो इसलिए वो नहीं डाला। बाकी ऑपरेशनल चीज नहीं आपने बहुत अच्छा दिया, आप आपकी कोई वो नहीं है, आपने बहुत अच्छा वो दिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम क्या जो भी अपने और भी जो लड़के लोग हैं ना जो बनाते हैं ये, तो अपने जो भी सीनियर लोग हैं ना उनको पहले एक बार अपन रिव्यू करवा दें, है ना? उनके भी इनपुट ले लें उसमें, फिर इनपुट लेने के बाद फिर अपन बहुत अच्छे से दे पाएंगे, है ना? अभी आपने बहुत अच्छा दिया, आपकी कोई वो नहीं है, है ना? गुड वेरी ठीक गुड। है, थैंक यू सर। हो गया। नहीं रजत डिस्चार्ज जी सर। बताओ रजत एक बताओ चीज की, अगर मैं सक्शन वाल बंद करके पंप चालू कर दूं तो क्या होगा? सर कैविटेशन होगा फिर बाकी पंप में। सक्शन वाल, हाँ क्या होगा? कैविटेशन कैविटेशन हाँ वो बताओ ना क्या पानी होता नहीं है? मिलेगा सर। तो सर कैविटेशन क्या होता है, जो वेपर जो अपर अपना सक्शन प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से डाउन हो जाएगा, तो उससे पंप में सर वेपर बुलबुले बनने लगते हैं। तो उस पंप वो जाके क्या नाम है कि आपका इम्पेलर पे हिट करते हैं, तो इससे इम्पेलर में वियर वो फिटिंग होने लगती है, मतलब कि तो सक्शन प्रॉपर सक्शन मिलना चाहिए, इसलिए हम प्रॉपर पूरा सक्शन खोल के ओपन रखते हैं। ठीक सक्शन प्रेशर है सर, वेपर प्रेशर से हमेशा अधिक होना चाहिए। इसका कितना है कुछ देखा था ACW का अपना नहीं सर, प्रेशर सक्शन सर डिस्चार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सर ज्यादा डिस्चार्ज ये कितना सपोर्ट। है? सर ACW का हाँ 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 सर ACW का 5 kg है, 5.5 5.23 तक रहता है सर जी। सक्शन और बाकी का सक्शन प्रेशर सर ये अपना एटमॉस्फेरिक से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, तो सर पॉजिटिव में ही रहता है, इसका 1 kg से ज्यादा ही रहता है, मतलब 1 kg से ज्यादा रहेगा। और बाकी सर जो कूलिंग टावर की जो हाइट रहेगी, जितना आप 4 लेवल मेंटेन कर रहे हैं उस हिसाब से हो जाता है, उतना प्लस हो जाता है उसमें जी। ओके ठीक है ठीक एक डेढ़ देख एक से 1.5 kg दो डेढ़ kg आ जाता होगा क्योंकि वो जी। हेड है ना एक से 1.5 kg आता होगा। बेसिन का जितना हेड रहेगा उतना सक्शन प्रेशर बेसिन कितना है 1.5 आधा kg। ये तो कितना है नहीं कितना हाइट है 3-4 मीटर बस 3-4 मीटर ही 3-4 हाँ, मीटर बस, 0.45 ही तो होगा, मालूम है 0.5। बस वो तो ठीक है रजत, ओके। ठीक है ओके ओके, चले थैंक यू सर।